बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि फेस्को की डिमांड 3100 मेगावाट तक जा पहुंची, जबकि सप्लाई 2600 मेगावाट तक है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली की लोड शेडिंग बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। सनती शहर में फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मलकपुर, मदीना टाउन, गुलाम अहमदाबाद, मुस्लिम टाउन, रजाबाद, तारकबाद और मिलट टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक का हो गया है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मियों में बुरा हाल है। हुकूमत बिजली फराहमी यकीनी बनाए। नाउ अडेज गवर्नमेंट को लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं हमारे एग्जाम्स करीब हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम्स करीब हैं, गर्मी में हम कैसे पढ़ेंगे। लाइट आती नहीं है तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस वजह गवर्नमेंट को चाहिए लाइट छोड़े, और बिल अगर लाइट नहीं देनी तो फिर बिल भी ना दे, बिल कम दे। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी बंद है, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी लाइट बंद है। उधर से घर जाते हैं तब भी लाइट बंद होती है, सुबह उठते हैं तो तब भी लाइट बंद होती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुई है। झंग में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। 7-8 घंटे बिजली को नहीं दी, बंदे जनाब वाली गर्मी से बहुत परेशान हैं ते कारोबार लोगों के ठप होए पे जी। मेहरबानी करें जी, कोई हिसाब तरीका कार बनाएं। बहुत परेशान है, इसका कोई शेड्यूल हमें नहीं देते। 8-8, 9-9 घंटे लाइट चली जाती है, पानी घरों में नहीं होता, बच्चों के लिए पानी बहुत मुश्किल हो जाती है, और हमारे कारोबार हैं तो वो ठप पड़े हैं। चिन्नौर में बढ़ते हुए लोड से फेस्को के बेशतर ट्रांसफार्मर्स गुज़िश्ता माह 20 से ज़ायद ट्रांसफार्मर्स में आग लगने के वाक़यात रोनुमा हुए। बिजली की बंदिश पर शहरी बरस पड़े। 10-10 घंटे जा रही है जी, ते नहाने धोने का कोई जनाब इंतज़ाम नहीं है, तो हम नहाने से भी तंग हैं। पानी आता नहीं है, बिजली जो नहीं आती तो पानी किधर से आए। जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है उस तरह से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है, ना पढ़ा जाता है ना घर में बैठा जाता है। रात को नींद नहीं आती, गर्मी इतनी होती है, बंदे को पसीने आ जाते हैं, तो बंदा ना लाइट होती है और मतलब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फैसलाबाद रीजन भर में बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक जुलाई में भी लोड शेडिंग होगी, जो वजारत तवानाई पावर डिवीजन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। घंटा घर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग के बायस ताजिर तबका शदीद परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी में शिद्दत आने से फेस्को की डिमांड बढ़ गई। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग होने लगी। बिजली बंद होने से कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। अंजुमन ताजरान मिंटगुमरी बाजार के जनरल सेक्रेटरी मलक इमरान ने कहा कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। गर्मी में बैठना महाल हो चुका है। तारों का इस तरह कॉर्ड 4 पाई बनी हुई है और इस तरह बुरा हाल है, और एक थोड़ी सी आवाज चलने से लाइट दो दिन लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती। सुबह से लाइट गई है, कल सारा दिन हमने बगैर लाइट के अपने कारोबार किया और अपने घरों को गए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग से ताजर परेशान हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सड़कों के ठेकेदार को 17 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रॉयल कंस्ट्रक्शन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से चौधरी इमरान रजा चदर एडवोकेट पेश हुए और कहा कि मेरे क्लाइंट से नाइंसाफी हुई है। सड़कों की बर वक्त तकमील के बावजूद अदायगी नहीं की गई। कई साल बाद सियासी बुनियादों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर फंड्स रोक दिया गया। सेक्रेटरी CNW असदुल्ला ने अदालत में कहा कि सरकार की रकम का तहफ़्फ़ुज़ किया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफ़सार किया कि दरखास्त गुजार ने कब काम मुकम्मल किया। सरकारी अफसर ने जवाब दिया कि 2011 में उसने काम मुकम्मल किया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफ़सार किया कि उसे फंड्स की अदायगी क्यों नहीं की गई। अफसर ने जवाब दिया कि फंड्स नहीं मिले थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 साल तक फंड्स नहीं मिले। 9 साल बाद सड़क की दोबारा मामला उठा लिया। इसीलिए कहता हूं आप पपेट बने हुए हैं। दरखास्त गुजार की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि 17 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने पर हाई कोर्ट से रजू किया। अदालत ने ठेकेदार को रकम की अदायगी का हुक्म दिया तो वजीर आला और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स रिलीज करने की मंजूरी दी। फंड्स मंजूर होने के बाद हुकूमती MNA फैसुल्ला कमोका के इमा पर फंड्स रोक दिए गए। इस्तदा है कि अदालत दरखास्त गुजार के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे। अदालत ने केस नामजद चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। पंजाब भर में तजावुजात को खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। तजावुजात के खात्मे के लिए 7 जुलाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पंजाब के हर शहर से गैर कानूनी तजावुजात को खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट का पंजाब भर के तमाम चीफ ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, तहसील ऑफिसर्स को मरासला जारी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से बल्दियाती इदारों के चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन के नाम अहकाम जारी किए गए।
जंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बाबर सज्जाद की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। सरगोदा रोड पर तजावुजात हटा दी गयी। बाबर सज्जाद कहते हैं कि बाजारों और शाहराहों पर मरहलावार ऑपरेशन होगा। तजावुजात ऑपरेशन के दौरान बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वाज़ह हदायत पे इस पूरा हफ्ता ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला डिप्टी कमिश्नर झंग ने जिस तरह बड़ी क्लैरिटी से कह दिया कि कोई तजावुजात बर्दाश्त नहीं होगी, वो ख्वाह किसी इलाके में हो, किसी खित्ते में हो, किसी रोड पे हो। इंशाअल्लाह आज से हमने आगाज कर दिया है। चनियोट इंतजामिया भी तजावुजात के खिलाफ मुतहरिक हो गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक आज इनक्रोच में रिमूव करने के लिए बाकायदा डीसी साहब और सीओ साहब के हुक्म पर बाकायदा इनक्रोच में रिमूव की जा रही है और इंशाल्लाह इस हफ्ते में बाकायदा तौर पर रोजाना की बुनियाद पर इनक्रोच में रिमूव की जा अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद से पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के इल्हाक के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीमों के अहदेदारों समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जो उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, निजी होटल में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से जो है वो पेस्टिसाइड डेवलपर्स एसोसिएशन के साथ इल्हाक की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ ख्वाजा शाहरजाक सिक्का साहब मौजूद हैं, जो कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये झैली तंजीमें जो हैं वो मुसलसल आपके साथ जुड़ रही हैं। इससे पहले प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन ने भी इल्हाक किया, आज पेस्टिसाइड डेवलपर एसोसिएशन की जानिब से इत्तेहाद किया गया। ये बताएगा कि इसका मकसद क्या है और ताजरों के मसाइल जो हैं वो किस किस्म के हैं और किस तरह से उनको हल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो बजट पेश आया, उसके बाद जो कल इन्होंने मिनी बजट पेट्रोल की सूरत में दे दिया, हम पूरी तंजीम और सब इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो इजाफा है वो वापस लिया जाए। दूसरी बात आपने की कि ये ताजरों का जो कट हो रहा है किस वजह से हो रहा है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद तंजीम पहले हमारे साथ हैं, मगर उसमें एक्टिव जो हैं वो 50 के करीब हैं। हम उन सब को एक्टिव करके और गवर्नमेंट ने जो हम पे नए टैक्सेस इम्पोज किए हैं, जिस तरह 203A, उसमें उन्होंने FBR को इख्तियारात दे दिए हैं कि वो किसी ताजर को किसी सबूत और नोटिस के बगैर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अब हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है जिसे हमने ख़त्म करवाना है। देखिए, गवर्नमेंट ने अब देखा है कि जो हमने आज से 4 साल 5 साल पहले कहा था कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ज़्यादती है, आज उनको महसूस हो गया कि वाकई ये ज़्यादती है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें हम अपनी मकान दुकान में खुद किराएदार हो के रह गए हैं और जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं, उन पे 85% तक इंटरेस्ट इम्पोज किया जा रहा है। मैं इमरान खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आया रियासत मदीना जो है उसमें कोई छूट का कंसेप्ट था? इसको फिर जो वापस किया जाए। और एक मसला जो मेरे ज़हन से निकल गया, मैं नज़र भी करनी थी कि फेडमैक जो आपने एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ है, बदकिस्मती से हमने भी वहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। जितना हमें वो जलीलो ख्वार कर रहे हैं, पूरी पेमेंट हम कर चुके हैं। हमें जो है हमारी जो जगह का वो ट्रांसफ़र लेटर नहीं दे रहे, सबका ये प्रॉब्लम है। मैं वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब को और हमारे जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री के असलम साहब, इनको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फौरी मामले का नोटिस लें, वरना यहाँ इंडस्ट्रियाँ नई नहीं लग सकेंगी। इस हवाले से जो है वो ख्वाजा शाहरजाक सिक्का का ये कहना है कि FBR का जो नया एक सिस्टम जारी किया गया है, जिसमें शिक के 20203 शिक के तहत ताजरों को बगैर जो है वो नोटिफिकेशन के या नोटिस दिए बुलाया जा सकता है। इसके हवाले से या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो है वो ये कट किए जा रहे हैं, ताजर तंजीमों को एक्टिव किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो इस हवाले से अवेयर हों और ताजरों को रिलीफ फराहम करने के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजरों का हुकूमत के साथ इजहार नाराजगी। कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजर हुकूमत से नालान नजर आते हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत को ये चाहिए कि अगर फर्ज करें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ा है तो इन्होंने तो और चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे हैं, इन चीज़ों को ना बढ़ाएं ये, और अखराजात हैं जो उनको कम करके इस पेट्रोल को सब्सिडी दें, इस पे काबू डालें। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो महंगाई होगी इसको काबू करना हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। सप्लाई चेन है, उसका जरिया तो है आपकी ट्रांसपोर्ट, तो उससे जब किराए बढ़ेंगे तो हर सूरत बढ़ेगा। हाँ, एक फिनोमिना और एक माइंड सेट हमारा बन चुका है कि अगर एक्चुअल उसका इम्पैक्ट जो है वो 2% बनता है तो 2% हर बंदा बढ़ाता जाता है। ये 6 जगहों पे जाके ये 2% 12% बन जाता है। अयूब मंज नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पर आवाम को सब्सिडी दे ताकि दीगर सेक्टर्स में महंगाई को काबू किया जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़े तो गल्ला मंडी में दालों का रेट फौरी तौर पर बढ़ जाता है, जो कि आवाम पर महंगाई के बोझ की एक मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चिन्योट में नौज़ायदा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। एक माह में 153 बच्चे मुतासिर हुए। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 153 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार निकले। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि सीन बच्चों की तादाद 69 जबकि मीम बच्चों की तादाद 84 है। ऐसी है कि लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके नहीं आते। यहाँ माहाना मीटिंग हो रही है LHVs की, जो इस न्यूट्रिशन का काम करती हैं, माँ और बच्चे के सेहत का ख्याल रखती हैं। उनको ग़िज़ाई कमी के शिकार जो बच्चे हैं उसको हम ट्रेस करते हैं, रूल आउट करते हैं। हमारे पास जो पिछले महीने रिकॉर्ड किए गए हैं, सैम बच्चे 69 हैं, 84 हैं, मैम बच्चे, तो स्क्रीनिंग जो हमने की है टोटल बच्चों की वो 2782 है। महकमा सेहत इंतजामिया ने ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों का डेटा जमा करके इलाज मुआवजे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने LHS और LHVs को हेल्थ न्यूट्रिशन मुहिम को तेज करने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में हम कमी बेशी का जायजा लेते हैं कि किस चीज़ में कोई क्या कहाँ लैब्स हैं, उन लैब्स को दूर किया जाता है। उनकी बच्चों को जो ग़िज़ाई कमी के शिकार होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। देखा जाता है कि कितने बच्चे डिस्चार्ज हुए हैं, कितने बच्चे दाखिल किए थे, कितने बच्चे सेहतयाब हुए हैं। अगर इसमें कोई लैब्स हैं, कमी बेशी है, तो उसको दूर किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि घर घर जाकर माओं को ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी ताकि नौज़ायदा बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के हमरा अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41 चिन्योट। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अनोखा कारनामा, सीवरेज मिसाइल का कोई और हल न मिला तो निकासी के लिए हिलाल अहमर अस्पताल में ही नाला बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 30 साल कबल बनाए जाने वाले हलाल अहमद जच्चा बच्चा अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने में इंतजामिया नाकाम है, तो दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी गफलत को छुपाने के लिए शहर का गंदा पानी अस्पताल में छोड़ दिया। गंदा पानी 4 दीवारी को जमीन बोझ कर चुका है, तो जेर जमीन पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा। हमारी बिल्डिंग बहुत कमजोर हो चुकी है और इसके साथ साथ ये आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये बोर है, 20 हार्स पावर की मोटर है। जाहिर है ये पानी ज़ेर ज़मीन जज़ब होकर उस पानी को भी ये डैमेज कर रहा है। सीवरेज के पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई हल ना निकाल सकी तो गंदे पानी का नाला अस्पताल के अंदर ही बना दिया, जिससे अस्पताल में ताफून फैला हुआ है। मरीज मजीद बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। जब 50 अस्पताल साल 1992 में तमीर हुआ था, ये सीवरेज का ये किसी अपना म्यूनिसिपल कमेटी ने ये बनाया है, ये सीवरेज का सिस्टम, और पानी हमारी ये इनके जच्चा बच्चा अस्पताल पे छोड़ दिया है और ये पानी बिल्डिंग में भी जा रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। जच्चा बच्चा अस्पताल में आने वाले मरीजों ने मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हलाल अहमद जच्चा बच्चा अस्पताल के अंदर से गुजरने वाले इस गंदे पानी की निकासी के लिए इकदाम ना किए गए तो अस्पताल की बची कुची इमारत भी जमीन बोझ हो सकती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल रब्बी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। रिपोर्ट देखिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल रब्बी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। फजल रब्बी ने शहरियों के रेवेन्यू मामलात से मुतालिक शिकायत और मसाइल सुने। पटवारी और रेवेन्यू अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद उमर ने बताया कि कई साल से ज़ाती अराजी पर कब्जे का मामला बताया। डिप्टी कमिश्नर ने शिकायत के अजाले की हिदायत की।
डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सरपरस्ती चारों तहसीलों में मुसलसल 10वें महीने भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। शहरियों की तरफ से वरासत, हद बर्दारी, तकसीम समेत दीगर उमूर से मुतालिक दरखास्तें सुनी। उन्होंने कहा, अवाम का कचहरियों में रश काम पर एतमाद का इजहार है। फर्द मलकियत और वरासत के हुसूल का अमल आसान बनाया जा रहा है। सुनियोट में 10वें रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रेवेन्यू से मुतालिक लोगों के मसाइल एक ही छत तले हल करना है। लेकिन साइलिन का कहना है कि अब इनको बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अफसरान मामला हल करने के बजाय चक्कर पर चक्कर लगवाते हैं। जुमेरात के रोज लगने वाली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर न पहुंच सके। टांगरियावाला में एसी ऑफिस के अहाते में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। एसी नोमान अली, तहसीलदार राना एजाज की शिरकत, रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड अफसरान ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली ने साइलिन के मसाइल सुने। रेवेन्यू, डोमिसाइल और लैंड रिकॉर्ड के मुतालिक शिकायत का फौरी अजाले के अहकाम दिए। पीर महल में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मकामी सतह पर आवाम के एक ही छत तले तमाम मसाइल हल करने के लिए रजा फारूक लाइब्रेरी में असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई। मुतल्लिका अफसरान और अमले ने शिरकत की और अवामी मसाइल मौका पर हल किए। टोबा में खिदमत आपकी दहलीज का ख्वाब पूरा न हो सका। मोहल्ला इत्तेहाद पार्क की गली नंबर 2 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सन के मोहल्ला इत्तेहाद पार्क की गली नंबर 2 में सीवरेज का निजाम धरम भरम हो गया। गटरों से निकलने वाला गंदा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। मुतअद्दिद बार दरखास्तें देने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई न की जा सकी। शहरियों ने फौरी तौर पर सीवरेज निजाम बेहतर बनाने की अपील कर दी। सीवरेज का निजाम नाकस है, इंतजामिया को नोटिस नहीं लेती इसका। डीसी साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मुहिम चलाई जाए, अभी भी चल रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कैसा निज़ाम बुरा हो जाए। यहाँ से गुजरना मुहाल है, औरतों का, बच्चों का, सब मुश्किल होकर गुजरते हैं। ठीक है जी, हमारी उनसे गुजारिश है कि म्यूनसिपल कमेटी के अमले को थोड़ा सा ना सख्ती से नोटिस लें, यार इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे आप लोग। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी के बायस कपड़े खराब होने से नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। इंतजामिया बेस हुई है, वो काम करना नहीं चाह रही है ना, इस वजह से ये काम हो रहा है। अगर इंतजामिया काम करे तो ये काम ना हो, इससे बीमारियाँ फैलने की आगे ये वबा फैली हुई है कोरोना की, तो ये तो उसका और सहारा बन रही है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नाकारा सीवरेज सिस्टम को तब्दील करने का मुतालबा किया है ताकि मकीनों की मुश्किलात में कमी आ सके। एक तरफ हुकूमत की जान से खिदमत आपकी दहलीज की मुहिम भरपूर अंदाज से चलाई जा रही है, दूसरी तरफ अमली तौर पर टोबा टेक्सन में इसके इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सन। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा स्पोर्ट्स ने 72 और जिला झंग में कुल 8 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की मंजूरी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए महकमा स्पोर्ट्स के इकदाम। फैसलाबाद डिवीजन में 72 और जिला झंग में कुल 8 ग्राउंड्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। खेल के मैदान कब्जा माफिया से वागजार करवाई गई सरकारी जमीनों पर बनाए जाएंगे। झंग में जिला इंतजामिया ने जिला भर में कुल 15 रकबा जात को शॉर्टलिस्ट किया है, जबकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने जिला के 8 मकामात पर ग्राउंड बनाने की मंजूरी दे दी। हमने इस पर्पज के लिए 15 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को प्रपोज की थी, जिसमें से 8 प्रॉपर्टीज जो है वो अप्रूव्ड हुई हैं। ये 8 डिफरेंट यूसीज हैं जिसमें से ये अप्रूव्ड हुई हैं। तो इनकी जो 3 चीज़ें मेजर है, ये कि एक मेन रोड पे इनकी एक्सेस होनी चाहिए, दूसरा ये कि ये बड़ी ग्राउंड होनी चाहिए जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सके, तीसरा ये कि इसमें बेसिक चीज़ें जो वाशरूम और बाकी चीज़ें हैं वो हो सके। डीसी फयाज अहमद मोहल का कहना था जिला झंग की हर तहसील में 2 मैदान बनाएंगे। बड़े मैदानों को टेंट पैगिंग, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए मुंतखब किया जाएगा। जो हमारे पास 5 रिजर्व प्रॉपर्टीज़ हैं वो झंग की हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो सेकंड फेज़ है उसमें झंग जो है वो 7 हो जाए और बाकी 2-2 हो जाए। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ रिट्रीव करवा के गवर्नमेंट को दी हैं, अप्रूव करवाई हैं, वो हर तहसील में 2-2 की रेशो रखी है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि मैदानों को हॉकी और दीगर छोटी गेम्स के लिए भी खुसूसी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए फंड्स महकमा स्पोर्ट्स फराहम करेगा। कैमरामैन अजीम लोधी के साथ तैयब सैफ, झंग। फैसलाबाद होगा हरा भरा और तीता से ट्विन बेल्ट्स आबाद होंगी। पार्क्स में भी फूल खिलेंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों का भी जमालियाती हुस्न बढ़ेगा, मगर ये दावे बातों तक ही महदूद हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। शहर हरा भरा और दीदा ज़ेब बनना था, पार्क्स में फूल खिलने थे, मगर ये मुमकिन नहीं हो सका। शहर के दाखिली रास्तों का जमालियाती हुस्न बढ़ना था, मगर सरकार ने पीएचए नजरअंदाज कर दिया। पीएचए ने पहली बार शहर का मास्टर प्लान बनाने की मंसूबाबंदी शुरू की, मगर डेवलपमेंट की मद में खातिर ख्वाह फंड्स नहीं मिल सके। तर्जुमान पीएचए वसीम अब्बास ने बताया कि कुछ फंड्स की मंजूरी हो चुकी है, मजीद भी मिलने की उम्मीद है। खुशखबरी बताता चलूं कि पीएचए को इस दफा गवर्नमेंट की तरफ से हमें उम्मीद है
کہ شہر کے لیے بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت ہمیں 10 کروڑ روپیہ ملنے کی امید ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری کچھ اسکیم جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہیں، اور باقی جو ہے ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لیول پہ ڈسکس ہونی ہے، اور اگر وہاں سے ہمیں اپروول مل جاتی ہے تو ہوپ فلی آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد میں جو ہے خوبصورتی کے لحاظ سے آپ کو پورے شہر کا نقشہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ فنڈز مل گئے تو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، مگر فنڈز نہ ملے تو گرین لائل پور کا خواب چکناچور ہو جائے گا۔ پارکس کی ڈیولپمنٹ کے معاملے پر حکومت کی جانب سے پی ایچ اے کو طفل تسلیاں تو دی جا رہی ہیں، مگر بات تب بنے گی جب فنڈز کی منظوری اور اس کا اجرا ہو جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ جنگ میں خدمت آپ کی دہلیز منصوبے کے تحت شہریوں کو سستی تفریح سے محروم کر دیا گیا ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں خدمت آپ کی دہلیز پر منصوبہ انتظامیہ نے ضلع بھر کے پارک بند کر دیے۔ پارکوں کی بندش سے شہری واک اور دوسری تفریح سے محروم ہو گئے۔ چیف آفیسر کی جانب سے عارضی طور پر پارکس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی لگا دیا گیا۔ 2-2.5 ہفتے تو ادھر کوئی کام شروع ہوئے ہے، وہ اس وجہ سے انتظامیہ نے بند کی تو ہے۔ ڈی سی صاحب جنگ اگو اپیل کرنے ہیں بھی جلد از جلد وہ کام کمپلیٹ کرایا جائے تاکہ اسی دوبارہ اپنا جا کے اس سے واک کر سکیے۔ دوران بندش خوبصورتی، مرمت اور نئے پودے لگانے کا کام ہوگا۔ سی او کارپوریشن کا کہنا تھا تمام پارکوں کی حالت بہتر کرنے اور نئے پارک بنانے کے بعد مشترکہ طور پر عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس پر شہریوں کا کہنا تھا پارک کا کام جلد مکمل کروایا جائے۔ سی او ساری ریکویسٹ ہے جناب وہ پارک کھول دے جناب، بڑی مہربانی ہو سے جناب کوئی بندہ واک شاک کر لے، اس واسطے بند کیتا گیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا خدمت آپ کی دہلیز پروجیکٹ کے تحت کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ شہر کی خوبصورتی کے تمام منصوبے بر وقت مکمل کر کے جنگ شہر کی رینکنگ کو بہتر کریں گے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جنگ۔ مالی سال 2020 اور 21 نمبر لے گیا پاکستانی تاریخ کا سب سے زیادہ گوڈز ایکسپورٹ کا سال رہا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ جون کے مہینے نے گڈز برآمدات کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ گڈز برآمدات ایک مہینے میں 2.7 بلین US رہی۔ ایک مہینے میں ریکارڈ برآمدات کے ساتھ ملکی برآمدات 25.30 بلین US تک پہنچ گئی ہے۔ مالی سال 2020-2021 ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ برآمدات والا سال بن گیا۔ مشیر کامرس رضا داؤد کی جانب سے ملکی برآمدات 25 بلین US تک لے جانے کا عہد کیا گیا تھا۔ صدر چیمبر حافظ احتشام جوید کی جانب سے اس کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹیکسٹائل سیکٹر نے برآمدات کے ٹارگٹ کو عبور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سال 2021 کے بعد 6 مہینوں میں جون مارچ کے بعد واحد مہینہ ہے جو منافع میں گیا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ایم کے سنز پرائیویٹ لمیٹڈ کا بڑا اعزاز، صدر پاکستان ایکسپورٹ میں بہتر کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا۔ سی او ایم کے سنز رانا جاوید اختر نے سٹی 41 سے برآمدات کی بہتری کے لیے خصوصی گفتگو کی۔ ایم کے سنز پرائیویٹ لمیٹڈ کا بڑا اعزاز، ٹاپ 100 ایکسپورٹرز میں سے ایم کے سنز نے بھی ایکسپورٹ کی مد میں ایوارڈ حاصل کیا۔ ایم کے سنز کے سی او رانا جاوید اختر نے کہا کہ حکومت ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت بہتر ہو رہی ہے، گروتھ ریٹ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ رانا جاوید اختر نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایکسپورٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ پر توجہ دے تاکہ انڈسٹری کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ فیصل آباد کے علاقے جھال گلی نمبر 9 میں کنوز برانڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں کنوز کے میک اپ برانڈ اور لیڈی گارمنٹس کی کوالٹی کو سراہا گیا۔ پاکستان ستیانہ روڈ جھال پر گلی نمبر 9 میں کنوز برانڈ کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب میں شہر کی کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ مشہور ٹک ٹاک سٹار ڈولی فیشن نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کنوز فیصل آباد کے شہریوں کے لیے بہت ہی اچھا برانڈ ہے جہاں لیڈی گارمنٹس اور کاسمیٹک کی ہر چیز دستیاب ہوگی۔ ڈولی فیشن نے کہا کہ کنوز کا وزٹ کیا ہے، ہر چیز کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ شہریوں کو مشورہ ہے کہ وہ کنوز کو ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔